जब से पादुका आई है आप उनके पास भी नहीं गए। क्यों? एक बार आप भी पूजा कर लीजिए, फिर आप भी समझ जाएंगे साईं की भक्ति में कितना सुकून मिलता है और थोड़ा आपका मन भी शांत हो जाएगा। कहना क्या चाहता है तू? मैं हमेशा गुस्सा करता रहता हूं और मैं इन बातों में नहीं मानता कि पादुका की वजह से कुछ बदल गया। दादा आपने देखा ना, पादुका के आते ही हमें कितना बड़ा ऑर्डर मिला। हमें नहीं, तुझे। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? क्यों ना सोचूं? मुझे सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। पिताजी ने सारी संपत्ति, सारी दौलत तेरे नाम कर दी। घर, मिल, पैसा सब तुझको दे दिया और तो और तेरा नाम हर जगह किया, तेरी तारीफ कर करके। मुझे क्या मिला? मेरे बारे में सोचा किसी ने? दादा मैंने हमेशा आपका ख्याल रखा है। हाँ, तूने इतना ख्याल रखा है तो अब सब कुछ जो तेरे नाम है वो मेरे नाम कर दे। मैं भी तेरा ख्याल रखूंगा। हाँ तो सही तो कह रहे हैं, ये बड़े भाई हैं तो मील पर हक इन्हीं का हुआ ना। नहीं वाहिनी, और मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि दादा कभी मील गए ही नहीं। मील को लेके आपका विचार सिर्फ इसी बारे में था कि कैसे खराब माल बनाकर मुनाफा कमाए, कैसे मजदूरों की तनख्वाह काटकर मुनाफा बढ़ाए। लेकिन पिताजी की सोच ऐसी नहीं थी। वो चाहते थे कि मील उनके बनाए गए उसूलों पर चले, जिसमें गुणवत्ता और मजदूरों की भलाई, इन दोनों को निजी मुनाफे से ज्यादा महत्व दिया जाए। इसलिए उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि उनके जाने के बाद इस मील का काम मैं ही संभालूं। और उनको दिया हुआ वचन मैं तोड़ नहीं सकता। हाँ तो ठीक है, तू उनका वचन मत तोड़, मैं ही ये घर छोड़ देता हूं। साईं, आत्माराम तो सुधरने की जगह बिगड़ता जा रहा है। श्रद्धा और सबूरी रमाकांत, तुम आत्माराम की चिंता मत करो, मालिक सब देख रहा है, वो सब ठीक कर देगा। लेकिन कब साईं? घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? बाबा का जमा जमाया काम नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो मैं उसमें आपकी मदद कर सकता हूं। तू मेरे हक के पैसे हड़प कर मुझ पर एहसान करेगा? तू भीख देगा मुझे? अरे सच तो यह है कि तूने मिल और जायदाद दोनों मुझसे छीनी है। तूने ही पिताजी के मन में मिल ने जहर बोया। तूने मुझको उनकी नजरों में नीचा गिराया, बार बार ये दिखा करके कि मैं गलत हूं। और पिताजी भी तेरी बात मान गए कि मैं किसी काम का हुई नहीं, इसीलिए उन्होंने कभी मुझको मिल में काम करने नहीं दिया। लेकिन अब और नहीं, अब मैं अपने बल पर अपना धंधा खड़ा करके दिखाऊंगा। दादा आप इसे एहसान क्यों मान रहे हैं? एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के लिए इतना तो कर सकता है ना। मैंने पैसा बचाया है सालों से, वो मेरा पैसा है दादा, उसमें से मैं आपको दे दूंगा। जब वो कह रहे हैं तो मान लीजिए ना, इतना भी क्या गुस्सा करना। ताकि जीवन भर मैं इसके आगे झुका रहूं। अरे इसका पैसा ये जाने, मेरा उससे क्या? मेरा हक तो बाबा की संपत्ति पे है, उससे पैसे मिलते तो मैं ले लेता, लेकिन मैं तुझसे कभी कोई मदद नहीं लूंगा। लेकिन किसी से तो पैसे लोगे ना दादा। नया काम शुरू करना इतना आसान नहीं है, बहुत लागत लगती है। पता है पैसे कहां से आएंगे, तू मेरी चिंता मत कर। तू भी यही है और मैं भी यही हूं। आज मैं एक वादा करता हूं कि मैं अपनी खुद की कमाई करके दिखाऊंगा। और एक बात और सुन ले, आज के बाद मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा, लेकिन एक दिन इससे बड़ा घर होगा मेरा, और उस दिन तुम मेरी इज्जत करोगे। चलो गायत्री, सामान बांधो। मैं? तो और कौन? अब ना तो तुम ना हमारी बेटी विधि यहां पर है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तरुण के साथ ही रहूंगी। दादा ये कैसी जिद कर रहे हैं आप? आपको जो करना यहाँ पे रह के भी कर सकते हो। परिवार को तोड़ने की क्या जरूरत है दादा? चलो गायत्री। लेकिन ऐसे घर छोड़कर जाएंगे कहाँ? पैसे के बगैर गुजर बसर कैसे होगा? नहीं, आप अकेले ही चले जाइए और जब अक्ल आएगी तो वापस लौट आइएगा। अरे अक्ल की दुश्मन कोई है जिससे बहुत पैसे लेने हैं, वही तो हिसाब करने जा रहा हूँ। अब एक बार पैसे आ गए तो तू आएगी वापस यहाँ इन चालाक लोगों के पास, ये वो पैसे भी हड़प लेंगे। ऐसी बात थी तो आपको पहले बताना चाहिए था ना।
हम अभी चलते हैं यहाँ से, हम नहीं रहेंगे यहाँ। बोलो साईं बाबा की जय। साई, आज का प्रवचन बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। अब आपकी आज्ञा हो तो भजन संध्या शुरू करें। थोड़ी देर बाद एक बार भजन संध्या शुरू हो गई तो उसे रोकेंगे नहीं, लेकिन अभी कोई आ रहा है मेरे पास, कुछ जरूरी बातें करने, कुछ इल्जाम लगाने। लीजिए साहब, आ गई द्वारका माई। हाय देवा, मेरी तो कमर ही टूट गई इस बैलगाड़ी में बैठे बैठे। पालकी में बैठने वाली को अब इस बैलगाड़ी में बैठना पड़ रहा है। कैसे दिन आ गए हैं और ये सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ ठीक है ठीक है। आपको यहाँ इस खंडर में पैसे कौन देगा? ये कहाँ ले आए हैं? हमने यहाँ इतनी दूर आके बहुत बड़ी गलती की है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे हमें एक फूटी कौड़ी भी मिलने वाली है। अरे तुम चुप भी करो, चलो। पूरे रास्ते चिक 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 करती आ रही हो, तब भी तो अपना मुंह बंद रखा करो। चिक 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 चिक, मैं चिक 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 करती हूँ और आप क्या करते हैं पूरे दिन बैठ के? मक्खियां मारते हैं। आपने कहा था साई कि ये लौट आएगा। आओ आत्माराम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कोई कष्ट तो नहीं हुआ आने में? अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो हो सकती है। कौन सी बात? आप तो जानते हैं, मेरे पिताजी ने जाते वक्त अपना सब कुछ मेरे छोटे भाई के नाम कर दिया। मुझे कुछ नहीं मिला। अब मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं और लोगों की बातें सुन रहा हूं। लेकिन अब मुझे अपना काम शुरू करने के लिए 5,000 रुपयों की जरूरत है और वो मुझे आप देंगे। ये क्या तरीका है मदद मांगने का? मदद नहीं मांग रहा, अपने हक के पैसे मांग रहा हूं। क्यों साई, आपसे बेहतर कौन जानता है कि आपने मेरे 5,000 रुपए ठगे हैं। मुझे वो पैसे वापस चाहिए। तुम्हें कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते चले जाओगे। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साई पर ऐसा इल्जाम लगाने की? तात्या, हो सकता है आत्माराम सच कह रहा, और बिना किसी सबूत और गवाह के तुम ये फैसला कैसे कर सकते हो कि मैं बेकसूर हूं? ये तुम क्या कह रहे हो साईं? ये कैसा मजाक है? हम सब जानते हैं कि तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हो। भाई साहब, कोई तो कारण होगा जो आत्माराम मुझ पे ये इल्जाम लगा रहा। इसे अपनी बात कहने का अधिकार है। आपकी वजह से आज मैं सड़क पर आ चुका हूं। अपना सब कुछ खो दिया है मैंने। अपने अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा? मुझे मेरे पैसे लौटाइए। ये कैसी जबरदस्ती है? मैं जानता हूं कि साई ने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए हैं, फिर वापस लौटाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लौटाने को होंगे ही। ये क्या कर रहे हैं आप? अब बस बहुत हो गया। अगर साई ने पैसे नहीं दिए तो मैं अपनी जान ले लूंगा। ये क्या है? ये कैसा जादू है? साई, आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं अपनी जान लेके रहूंगा। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। आत्माराम, मैं तो एक फकीर हूं, मेरे पास पैसे तो है ही नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो, इंतजाम कर लूंगा। समय मतलब कितना? जल्दी। ठीक है, जब तक पैसे नहीं मिलते मैं भी शिरडी से वापस नहीं जाऊंगा। और चूंकि ये सब आपके कारण हो रहा है, आप मेरे और मेरे परिवार का खर्चा उठाएंगे जब तक कि आप पैसे लौटा नहीं देते। आत्माराम जी, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं मालसापति जी, ये हमारे मेहमान हैं, मेरे मेहमान। इनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। बोलो आत्माराम, कहां रहना पसंद करोगे? यहां द्वारका माई में मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं नहीं रहूंगी इस खंडर में। मैं नहीं रहूंगी। हाँ, यहां कौन रुक पाएगा? ताई, आप तो जानते हैं मैं किस खानदान से हूं। क्या शान है मेरी, आलीशान घर, सारी सुख सुविधाएं। यहां खंडर में कैसे रहेंगे हम?
लेकिन घर और खानदान तो तुम खुद त्याग चुके हो आत्माराम, और तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। फिर किस शान की बात कर रहे हो तुम? फिर भी मैं तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा। केशव, तात्या, इनके रुकने की व्यवस्था दीक्षित वाड़े में करवा दो, और तुम सबके खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा। हो गया, साई पर ऐसे इल्जाम लगा रहे, साई फिर भी उनकी मदद कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? मन में साई के क्या है कौन जान पाए।